दोस्तों, विश्व के अंदर गुटबाजी करना एक बहुत पुराना मेथड है। जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस समय भी बहुत सारे देश ग्रुपिंग्स कर रहे थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर्स के अंदर भी जो है वो ग्रुपिंग्स चल रही थी। आपको पता होगा कि इंडिया किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं था। इंडिया नॉन अलाइंड कंट्री था, जिसको गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। ना तो हम लोग पूंजीवादी विचारधारा से सहमत थे और ना ही हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से सहमत थे। हम लोग सोशलिस्ट कंट्री थे, इसीलिए हम लोगों ने वहां से दूरियां बना ली। धीरे धीरे भारत का विकास हुआ। भारत डेवलपिंग नेशंस की तरफ बढ़ते हुए डेवलप्ड नेशन जो है उसका अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए बढ़ रहा है। लेकिन भारत जो है वो हमेशा एक ऐसे गुट में शामिल होना चाहता था, एक ऐसे ग्रुप में शामिल होना चाहता था जिसके सदस्य देश अपने आप में बहुत कीर्तिमान हासिल कर चुके हों। खासतौर पर अमेरिका उसमें रहना ही रहना चाहिए था, ताकि ग्लोबल लेवल पर एक इंपैक्ट जो है, साइकोलॉजिकली इंपैक्ट हम लोग डाल सके। और उसी का नाम पड़ा क्वाड। 2004 के अंदर सुनामी आई थी, शायद आप लोग इससे रूबरू होंगे। उस समय जापान के जो पीएम थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, शिंजो आबे ने, कि हम लोग एक ऐसा ग्रुप जो है वो बनाएंगे जो कि हेल्प करेगा देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में, खासतौर पर ट्रेड को लेकर, खासतौर पर मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर। ये सब कुछ जो है एक्सचेंज करेंगे आपस में और उसको क्वाड कहा गया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2007 के अंदर होती है और 7 के बाद से लेकर अगले 10 साल तक कोई भी बातचीत नहीं होती। 2017 में वापस से मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर फिर कहते हैं कि हां, अब से हम लोग जो है वो काम करना शुरू करेंगे। फिर आगे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए फिर से काम ठप हो जाता है। 2021 में वापस से इनिशिएटिव लिया जाता है कि हम लोग क्वाड को आगे बढ़ाएंगे और तब से लेकर आज तक जो है धीरे धीरे इसकी प्रासंगिकता, इसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे ही इंडो पाक वॉर हुआ, अभी ये जो मामला चल रहा था, उसके अंदर भारत ने क्वाड की महत्वता को समझा। वाकई में हमारे लिए क्वाड कंट्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं। जैसे अभी आप लोगों को देखा होगा कि कनाडा और भारत के रिलेशंस काफी खराब थे। तो भारत और कनाडा के रिलेशंस काफी खराब थे और उस समय कनाडा ने इंटेलिजेंस शेयर की थी यूएस के साथ में, क्योंकि यूएस, कनाडा और तमाम 5 देश मिलकर 5 आइज का निर्माण करते हैं। और 5 आइज ने, मतलब 5 देशों ने मिलकर इंटेलिजेंस को शेयर किया और कनाडा ने इस बात को खुले मंच पर कह दिया कि अमेरिका से हमको इंटेलिजेंस मिली थी कि भारत के द्वारा ऐसा करवाया गया है। ऐसी जब बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो गूंजने लगी तो सीधे तौर पर जो है वो निशाना बन गया कनाडा, और कनाडा की इमेज काफी खराब हुई। पीएम जो थे ट्रूडो, उन्होंने पद जो है वो छोड़ दिया। अब नए वहां के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक्चुअली में ये जो क्वाड बना हुआ है, इंडो पाक वॉर के दौरान हमने ये कोशिश की थी कि हम लोग इंटेलिजेंस जो है वो शेयर करें। बड़ा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये जो 4 लीडर्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये 4 लीडर्स, केवल ये 4 लीडर्स ही नहीं मिलते हैं। खास तौर पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मीटिंग होती है। इन देशों के साथ में हम लोग 2+2 मीटिंग भी कंडक्ट करवाते हैं। मतलब हमारे देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, साथ ही में दूसरे देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री 2+2 डायलॉग जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। जैसे जापान के साथ में रिसेंटली हमने किया एक मीटिंग जो है वो तो हम लोग करेंगे। किसके साथ में? फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और जापान के फॉरेन मिनिस्टर। ऐसी ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जनवरी 2025 के अंदर हुई थी, जिसमें क्वाड, ये जो 4 देश आप लोग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इन 4 के विदेश मंत्री आपस में बैठकर मीटिंग करते हैं। और रिसेंटली जो विदेश मंत्री थे, इनकी मीटिंग 2025 के अंदर हुई। उस समय इन्होंने कहा कि हम लोग मैरीटाइम जो ट्रेड है इसको क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। अब बात यह है कि ये 4 देश मिलकर किसको टारगेट कर रहे हैं? चाइना को। लेकिन हम लोग इनडायरेक्टली ये नहीं कहते हैं कि हमने चाइना को टारगेट किया है। चाइना खुद कहता है कि ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि वो चाइना को हिट कर सके, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चाइना खुद जो है इसको कह रहा है एशियन नाटो। अब देखिए एक्चुअली में ये क्वाड्रिलैटरल जो है वो कैसे बनता है। तो एक तरफ तो है ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया, जापान और यूएसए। आप इनकी लोकेशंस को देखेंगे तो बड़ा आप लोगों को लगेगा कि यार ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि साउथ चाइना सी वो हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट का रीजन रहा है। खास तौर पर अमेरिका के भी इंटरेस्ट है। यहां पर अमेरिका ने वियतनाम के साथ में युद्ध को हारा था और अब वो चाइना को यहां पर काउंटर करना चाहता है। इसीलिए ये जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इस रीजन के अंदर ज्यादा एक्टिव होना चाहता है। साथ ही में इंडियन ओशियन जो है इसको भी बैलेंस करना है। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड की कि ये आखिरकार हो कैसे पाएगा। 2007 के अंदर पहली बार इसकी मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई और ये इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। इसका टाइप आप लोग देखेंगे कि 2 सरकारों के बीच में,
है ना, देशों के बीच में एक सिक्योरिटी फोरम खास तौर पर इंडो पैसिफिक के लिए बनाया गया है। या तो इंडियन ओशियन के अंदर या पैसिफिक ओशियन के अंदर ये 4 देश मिलकर काउंटर बैलेंस करेंगे चाइना को, लेकिन साफ तौर पर नहीं है कि चाइना के लिए किया गया है। अब बात यह है कि इसके जब हम लोग पर्पस के अंदर देखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, तो लिखा हुआ रहता है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नथिंग इट्स नेचर एज ए डिप्लोमेटिक नॉट सिक्योरिटी एंड पार्टनरशिप। एक्चुअली में क्या है कि जब भी ये 4 देश मिलकर मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो चाइना ये कहता है कि भाई तुमने तो इसको ट्रेड के लिए बनाया था, लेकिन अब मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो क्यों कर रहे हैं। इसलिए चाइना जो है वो बार बार ये ब्लेम करता है कि यार ये जो है वो एशियन नाटो है। अब आप लोग देखेंगे कि 2021 से 2025 के बीच में हमने कभी भी इस मीटिंग को होस्ट नहीं किया है। यूएसए ने इसको होस्ट किया 2021 में, वर्चुअल मीटिंग्स चल रही थी, जापान ने भी इसको होस्ट कर लिया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने किया। इंडिया की इस बार 2025 के अंदर बारी आने वाली, तो इस बार क्वाड की जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर होनी जा रही है। और इंडिया के अंदर होने का मतलब है कि इंडिया के पक्ष में बात होना, और इंडिया के पक्ष में बात होने का मतलब है कि इन 4 देशों से क्लियर पूछ लिया जाएगा कि बताओ आपका स्टांस क्या है, या तो आप हमारे साथ रहिए या फिर आप इनमें से अगर कोई पाकिस्तान को चूज करता है तो ऐसे बताइए। लेकिन इस बार हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हम लोग इन देशों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो बात जो है इस बार बड़ी गहराई से होने जा रही है क्योंकि इंडिया के अंदर इसकी मीटिंग है। खास तौर पर बात की जाएगी साउथ चाइना सी की। देखिए साउथ चाइना सी के अंदर टेरिटरी जो है उसको अलग अलग कंट्रीज क्लेम करती है। वियतनाम अपना एरिया अलग क्लेम करता है, साथ में जो है वो मलेशिया अलग क्लेम करता है, फिलीपींस अलग क्लेम करता है, और ताइवान का और चाइना का नाटक ही अलग चल रहा है, वो तो अलग ही खेला उधर चल रहा है। चाइना कहता है कि यार 1 चाइना पॉलिसी है, हम लोग तो चाइना को और ताइवान को एक ही मानते हैं। लेकिन इंडिया का स्टांस क्या है चाइना और ताइवान को लेकर? इंडिया कहता है कि हम तो 2 स्टेट्स अलग अलग मानते हैं, 2 स्टेट्स प्रिंसिपल पर हम लोग चलते हैं। चाइना अलग है, ताइवान अलग है, इसीलिए हम लोग जब भी चिप बनाने की बारी आती है, इंपोर्ट करने की बारी आती है, तो हम लोग ताइवान को एज ए कंट्री जो है रिकॉग्नाइज करके वहां से चिप को इंपोर्ट करते हैं। तो हम तो ताइवान को अलग से करते हैं, और चाइना को इस बात का भी जो है वो बड़ा भारत के साथ में गुरूर रहता है ना, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब बात यह है कि आखिरकार साउथ चाइना सी जिस पर डोमिनेट करता है चाइना, उसके डोमिनेशन को कैसे कम किया जाए। इसका मतलब है कि यहां पर कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाई जाए, यहां पर ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज की जाए, नेवल एक्सरसाइज की जाए। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि फिलीपींस के साथ में मिलकर अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज यूएसए ने कंडक्ट करवाई थी। तो जब जब यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तब तब चाइना की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती है कि यार यहां पे चल क्या रहा है। अब इसके पास के देश जैसे जापान हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, जब ये सब मिलकर यहां पर मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो चाइना की वैसे ही जो है वो देखेगा कि यार अब तो मरे, अब क्या हो सकता है। इसीलिए चाइना ये कहता है कि भाई ये क्या है, क्वाड जो है वो एशियन नाटो है। और एस जयशंकर ने कई बार कहा है कि ये एक्चुअली में ये माइंड गेम है। आप जो चीज नहीं करना चाहते हैं उस चीज को आप ढिंडोरा पीटकर सबको बताते हैं। मान लीजिए आप एक बार के लिए देखिए कि नाटो क्या है। नाटो एक जो है मिलिट्री ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अमेरिका ने बनाया और अमेरिका के सदस्य देशों ने बनाया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ताकि अगर किसी भी देश पर कोई भी आक्रमण हो, युद्ध हो, तो ये नाटो की जो सेनाएं हैं यहां पर आएंगी। अब एक्चुअली में चाइना कहता है कि एशियन नाटो है, ये इन्होंने मिलकर इसलिए बनाया है कल को चाइना जो है अटैक करे इंडिया के ऊपर तो ये 4 देश मिलकर चाइना को काउंटर वहां पर करेंगे। लेकिन क्या ये बात सही है? देखिए जरूरत पड़ने पर कई बातें सही साबित हो जाती हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। और वो इस्तेमाल कैसे होगा वो देखिए आप लोग। एक्चुअली में क्या है कि अमेरिका को यह पता था पहलगाम अटैक के बारे में, ये तो आप लोग को पता है। मुझे कई बार पर्सनली ऐसा लगता है कि यार ये जो पहलगाम का अटैक है इसमें बड़ा जो साजिश करता है वो अमेरिका है। ये बात हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स को आज हजम ना हो पाए। पाकिस्तान के एयरबेस को अब डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है अमेरिका। कल की न्यूज थी, पहलगाम के आतंकियों को फंड करके और पहलगाम का अटैक कराना और कहना जाकर मोदी को बता देना। ये पाकिस्तान इतना आसानी से नहीं कर सकता है। इतनी ऐसी बात को सामने लेकर आना, धर्म पूछना, ये सब कुछ करना, कि पाकिस्तान की अकेले की बस की बात नहीं। इसके पीछे एक बैक पुश जो है वो लग रहा है, और वो कौन है? वो अमेरिका है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज इस साजिश के पीछे अमेरिका बड़ा प्लेयर है। पहले उसको पकड़ा जाए, बाद में हम लोग इसको पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से कू करवाया, वहां पर
जो है पूरी तरीके से तख्ता पलट आज बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की मदद से हुआ है, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। शेख हसीना ने इनकार किया कि सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देंगे, तो ये बात जो है वो अमेरिका को पसंद नहीं है। अच्छा, मैं आपको इस बात को एक अलग डायमेंशन में बताता हूं। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि एक शतरंज का मैच हुआ। शतरंज के मैच के अंदर डी गुकेश ने जो है वो शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी कार्लसन को हराया। अब हराने के बाद वो टेबल को पटकते हैं। शायद अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे ही टेबल पर वो दे मारते हैं तो उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो पेशेंस है वो टूटता है और वो सोशल मीडिया के ऊपर एक सुर्खियां बनती हैं। और फिर वहां से सच जो है उसकी पिक्चर सामने निकल कर आती है कि पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया और इंडिया जैसे कंट्रीज की जीत को पचा नहीं पाते हैं। कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज को यह पसंद नहीं आता है कि इंडिया जैसी कंट्रीज जीत सकती हैं, और जब उनको ये पचता नहीं है ये बात, तो फिर वो टेबल पर ऐसे करते हैं। तो अमेरिका को भी ये पचता नहीं है कि इंडिया जो है वो आगे निकले। आप लोग इस बात का समर्थन जरूर करेंगे। अगर वाकई में आपको लगता है कि बात सही है तो सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात एक्चुअली में अमेरिका इसमें एक बड़ा प्लेयर सामने निकल कर आएगा, अभी नहीं तो बाद में देखिएगा आप लोग। जिस तरीके से पाकिस्तान को फंड किया जा रहा है, पाकिस्तान ने कहा मैं जो है न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, तो मुझे पैसा दे रहे क्यों नहीं दे रहे? अमेरिका ने कहा कि ठीक है भाई साहब, दे रहे हैं पैसा। वो पैसा जो है वो पाकिस्तान को दिया गया IMF के थ्रू, और पाकिस्तान ने कहा खरीद लो हथियार अब। तभी तो पाकिस्तान का डिफेंस जो परसेंटेज है वो 18% वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर। कहां से आया पैसा? तो बात यह है, बहुत बड़ा प्लेयर अमेरिका है आज वहां पर, है ना। अब देखिए, रिसेंटली मैत्री एक जो है इंडिया ने होस्ट करवाया फर्स्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप, ताकि हम लोग जो है चारों देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में एक सामंजस्य जो है वो स्थापित कर सके। अब बात है सिक्योरिटी की। ये चारों देश मिलकर अपनी जो इंटेलिजेंस है क्या उसको शेयर कर सकते हैं? क्या इस बात के लिए राजी होंगे? इस बार जो मीटिंग होगी इंडिया के अंदर, उसमें हम इन लोगों से एक बात और पूछेंगे कि भाई देखो, तुम्हारे पास में इंटेलिजेंस होती है, तुम हमारे साथ में शेयर करो, बताओ राजी हो कि नहीं हो। ये करना ही पड़ेगा हमको, बिल्कुल फ्रंट पर आकर इनसे बात करनी पड़ेगी। लुका छिपी का खेल हमारे साथ में नहीं चलेगा। जब तक हम लोग फ्रंट पर आकर नहीं खेलेंगे, बैकफुट पर रहेंगे, तब तक काम नहीं बन पाएगा। फ्रंट पर आकर खेलना पड़ेगा। सीधे पूछो भाई इंटेलिजेंस देना है कि नहीं देना है, क्योंकि आपको पता था कि पहलगाम के अंदर रेकी चल रही है। इतनी फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपसे मंगवाई गई। क्या कर रहे थे आप? एक बार इन्फॉर्म तो करते। तो आप जो है इस तरीके से अगर इंटेलिजेंस को शेयर नहीं करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। तो बात की जाएगी कि इंटेलिजेंस को जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग फ्रंट फुट पर आकर जो है वो खेलेंगे। दोस्तों, हमारा एक ये कोर्स है, बड़ा जबरदस्त है, जिसमें पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को कैसे रोका जाए। मैं तो कहता हूं कि आज जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जिस कंटेंट को परोसा जा रहा है, उसमें 80% वल्गैरिटी के साथ में है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है, और ट्रिगर करते करते धीरे धीरे हमको इस पोर्नोग्राफी की तरफ लेकर जाता है। तो आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं उसको पा नहीं पाते हैं। मेरा ये कहना है आप लोगों से कि टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए उस एडिक्शन से बाहर निकलिए। आप लोगों के इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़ना चाहिए। क्विट 75 इस कोड को यूज करना है और डिस्काउंट प्राइस में आपको मिलेगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं जियो पॉलिटिक्स के शॉर्ट्स जो है वो डेली शेयर करता हूं, हर डायमेंशन में मैं उसको कवर करता हूं, आप लोगों को देखने को मिलेगा, बड़ा दिलचस्प होता है। और दीपक इंदौर ऑफिशियल आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।